स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे। आज हमारा विषय है देशांतर रेखा के बारे में जानने के लिए। पिछला वीडियो में हमने इसका चर्चा कर चुका है, यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में। देखिए, आज समझते हैं कि देशांतर रेखा क्या है, कैसे काम करता है। सारी रेखाएं जो है कल्पना करके बनाया गया है पृथ्वी पर। देखिए, जिस प्रकार ये 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते थे, पिछले वीडियो में हमने बताया। आज देखिए ये वाला बता रहे हैं कि ये जो ऐसे लाइन बनेगा सीधा, दिशा हम उस दिन आपको बता दिए थे, ये वाला, यानी ये आपका उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण दिशा में एक लाइन प्लॉट किया हमने, इसको कहेंगे 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, और एक एक डिग्री पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लाइन बनाया गया है। जिस तरह से हम 4-5 आपको बताने के लिए इस पर बना दिए हैं। यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर एक एक डिग्री पर बनाया गया है। कितना? 180 कुल मिला के 360 देशांतर रेखाएं हैं। क्योंकि एक वृत्त में कुल कोण 360 डिग्री के बनते हैं, 360 देशांतर रेखा हो गया। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि किस देश में कब कितना टाइम होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे जो देशांतर रेखाएं हैं, ये समय निर्धारित के लिए काम करते हैं। समय का निर्धारण किस देश में कितना हो, यही निर्धारित करते हैं। तो इससे पता चलेगा कि किस देश में कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, हमने यहाँ से आपको बताया कि यहाँ तक 360। अब एक दिन में कितना टाइम होता है? एक दिन में माने 24 घंटा में, एक दिन में 24 घंटा, और एक वृत्त में कुल कोण 360 डिग्री के। तो 360 बाटा में 24 करेंगे, ये कट जाएगा, आएगा आपका कितना? 15 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि एक घंटा बराबर 15 डिग्री। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। समझिएगा, इसको बढ़िया समझिएगा, तब जाके समय निकालने आ जाएगा। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। अब इसको ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 1 डिग्री बराबर 60 बटा 15 बराबर 4 मिनट। 4 मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर आपका आ गया 4 मिनट। ये वाला 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब इसी के आधार पर सभी जगहों का समय निकलता है। अब एक उदाहरण, 2 उदाहरण आपको हम देंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है ब्रिटेन है, ब्रिटेन यानी ग्रीनविच, इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से ये वाला जाना जाता है। यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर दिन का 12 बजा हुआ है। कहाँ पे? इंग्लैंड में, यानी ग्रीनविच मीन टाइम में बजा हुआ कितना? 12। और ये भी आपको जान लेना है, यहाँ पर होगा कि भारत जो है, यहाँ भारत लगभग यहाँ पर है, ये इंडिया लिख दे रहे हैं, इंडिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए, ये 2 पार्ट जो बना है, इस लाइन के खींचने से जो 2 भाग बना हुआ है, ये वाला, तो इसके इस साइड पूर्व होगा और इस साइड पश्चिम होगा। ये देखिए, आपका यहाँ से इधर पूर्वी देशांतर
और इससे यानी 0 डिग्री देशांतर से इससे बाएं तरफ आपका पश्चिमी देशांतर, इतना हो गया पश्चिमी देशांतर, इतना हो गया पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। अब इसी में सारे देश बसे हुए हैं। ये पृथ्वी हो गया आपका, पृथ्वी में ही सारे देश हैं। यहाँ देखिए भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अमेरिका जो है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर बीचों बीच आता है। हम एक निकाल के आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आपका ग्रीनविच पे 12 बजा हुआ है, तो हम जानते हैं चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 82.5 डिग्री बराबर 4 गुने 82.5 मतलब कि 82.5 डिग्री। इसको जब गुना कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना, 82 गुने 4 330 मिनट, 330 मिनट। जब इसको घंटा में बदलते हैं तो घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि मिनट में 60 से भागा देते हैं। 330 भागा 60 ऐसे करेंगे, 6 5 30, 300 हुआ। आपका जो शेषफल बचेगा ये हो गया घंटा और ये हो गया मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट। इस हिसाब से निकाले तो 5 घंटा 30 मिनट। अब मान के चलिए कि यहाँ पर हमने माना था कि 12 बज रहा है, तो ग्रीनविच पर जब 12 बज रहा है और पूर्वी देशांतर में भारत है कितना पर, 82.5 डिग्री पर, तो 12 प्लस 5 30 बराबर हो जाएगा 17:30 यानी 5:30, 17:30 शाम इसको बोलेंगे। ये शाम हो गया। आप 12 के बाद 13 14 ऐसे काउंट कीजिए, समय निकालने वाला में सुविधा होगा। देखिए 17:30 यानी शाम को 5:30 हो रहा है कहाँ, इंडिया में। तो सब मिला जुला के निष्कर्ष यह निकला कि ग्रीनविच से हमारा भारत 5.5 घंटा आगे है। समझ गए? ग्रीनविच से इंडिया समय के मामले में 5.5 घंटा आगे है, चूंकि पूर्वी देशांतर में है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये अमेरिका 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, तो अभी आपने देखा कि इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। हम अमेरिका वाला फिर निकाल के आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अमेरिका वाला निकालने के लिए इसको हम हटा रहे हैं, यहाँ से इसको हटाइए। देखिए चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 100 डिग्री बराबर, क्योंकि अमेरिका 100 डिग्री पर है, 100 डिग्री बराबर 100 गुने 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 400 मिनट। 400 मिनट। अब इस 400 मिनट को हम घंटा में बदल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 400, 60 से भागा दिया, कितना हुआ, 60 से भागा देंगे तो 6 बार में 6 के 36, बच गया कितना, 40, यानी 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट। अब यहाँ पर कितना ग्रीनविच में बजा है आपका 12, हमें निकालना है अमेरिका में कितना बज रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 12
और माइनस, देखिए यहाँ माइनस कर रहे हैं कितना, तो 6 घंटा 40 मिनट। घटाएंगे, इधर से हासिल आएगा तो 60 हो जाएगा, 60 में से 40 यानी 20, और 11 हो गया, 11 में से 6 घटा 5। अमेरिका में बजा है कितना, 5:20 सुबह AM में। आप जब 12 के बाद 13 लेंगे तो AM PM वाला समस्या खत्म हो जाएगा। तो ये 5:20 हो रहा है सुबह में अमेरिका। उसी समय हमने निकाला जब यहाँ 12 बजा था, तो भारत में बज रहा था कितना, 5:30 शाम। तो इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका से भारत 12 घंटा 10 मिनट समय के मामले में आगे है। इसी प्रकार आप किसी भी देश में कितना ही डिग्री पर हो निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि इसके यानी 0 डिग्री के पूर्व समय जो निकालेंगे वो ग्रीनविच वाला जो समय होगा उसमें जोड़ा जाएगा, तथा इधर यानी पश्चिमी देशांतर में जो भी समय निकलेगा उसको घटाएंगे। चूंकि पश्चिमी देशांतर है, समय इधर से यहाँ पर हमने मान लिया है 0 डिग्री पर जितना भी बज रहा हो, लेकिन समय स्टार्ट इधर होगा क्योंकि सूर्य जो है पूरब दिशा से निकलता है। सूर्य पूरब से जब निकल रहा है तो जापान में सबसे पहले निकलेगा। अगर इंडिया की बात की जाए ना तो वहाँ भी आपका, इसको फिर हम हटाएंगे थोड़ा सा, इंडिया में देख लीजिए। अब देखिए भारत में देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत में देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 68 डिग्री से 97 डिग्री के मध्य भारत बसा हुआ है देशांतर के मामले में। तो 30 डिग्री के अंतर में अभी जैसे चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 30 डिग्री बराबर 4 × 30 120 यानी 120 मिनट। 120 मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 2 घंटा। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी छोर गुजरात के बीच में 2 घंटा का अंतर है। जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 4 सुबह बजा हो तो यहाँ पर बजेगा 2 सुबह। अगर अरुणाचल प्रदेश में आपका 12 बज रहा है दिन तो यहाँ बजेगा 10 का दिन, यहाँ पर 10 बजे दिन होगा। उसी प्रकार यहाँ यदि 6 बज रहा है यहाँ सुबह का, तो यहाँ बजेगा 4 सुबह का गुजरात में। ये वाला गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का डाटा है ये, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का वलांगू और गुजरात का ओखा, ये दोनों जो जगह के नाम हमें बतलाया, ये दोनों आपका 30 डिग्री के देशांतर पर स्थित हैं। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे जाके फिर से देखिए, आराम से देखिए, उसको नोट कीजिए, आपको निकालने आ जाएगा। किसी भी डिग्री के निकालने के लिए 10 डिग्री 20 डिग्री पूर्वी हो पश्चिमी हो, आप किसी भी देश का निकाल सकते हैं। जापान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। किसी भी देश के समय निकालने का ये सबसे बेहतर तरीका है। आप थोड़ा समय इसको 20 से 10 मिनट अगर पढ़ लेंगे तो निकाल सकते हैं। अगला वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आपके पास उपस्थित होंगे। थैंक यू।